भगवान सब जगह हैं पर मंदिर में क्यों जाना पड़ता है, जाने की क्यों जरूरत है? उत्तर सुनिए। जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, पर गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से काम नहीं होगा। एक विशेष जगह जाकर उस यंत्र के द्वारा ही तुम्हारे ट्यूब में पाइप के द्वारा हवा प्रवेश करेगी। हवा तो सब जगह है, पर एक विशेष जगह ही आपको हवा मिलेगी, पंचर के लिए, टायर के लिए। बोलो हाँ। जैसे हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना जरूरी है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर मन की शांति, ईश्वर के साक्षात साकार दर्शन करने के लिए एक विशेष जगह मीन्स मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, जहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। ईश्वर सब जगह है, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। हम आपको कहें चलो आंख बंद करो और कहें भगवान, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार, चलो जो परमात्मा कण कण में है उसका जरा ध्यान करो, करो ध्यान। क्या क्या उसकी आंखें कैसी होंगी, क्या उसके कान होंगे, क्या उसके गाल होंगे, कैसे? जो भगवान कण कण में है उसका तो कोई रूप ही नहीं, उसका तो कोई, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। भगवान सब जगह है, पर जो सब जगह का परमात्मा है वो निराकार है। ईश्वर का कोई रूप रंग, ईश्वर निराकार है। अब आपसे आंख बंद करके मैं कहूं आप निराकार का ध्यान करो, जो निराकार है उसका ध्यान ही कैसे होगा? भाई ध्यान तो आकार का ही हो सकता है, निराकार का क्या ध्यान होगा? समझ रहे हैं आप? आपसे मैं कहूं कि अपनी माँ को देखो जरा, मीन्स ध्यान करो, इमेजिन करो आपकी माँ कैसी है, तो आपकी माँ की शक्ल तुरंत आपकी आंखों में उतर आएगी, हाँ या ना? लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर गई थी, तस्वीर फोटो भी नहीं है, उससे कहो अपनी माँ को देख, क्या देखेगा? माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखोगे तब ना ध्यान होगा। जिसने माँ देखी नहीं वो किसका ध्यान करेगा? बात किस किस के समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है। जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं वो ध्यान किसका करेगा? और जिसने मैं अपनी माँ को देखूं, अभी ध्यान करूं तो मेरी माँ की तस्वीर मेरी आंखों में आ जाती है, आ जाती है। आप देख लो, आपके भी आ जाएगी। तो देखा ही नहीं तो आएगी क्या? अब मैं अपनी नानी की माँ का ध्यान करूं तो मैंने देखा ही नहीं अपनी नानी की माँ को, आएगी नहीं वो। आप भी अपनी नानी की माँ को देख लो। चलो नानी की माँ जिंदा हो तो उसकी माँ को देख लो, आएगी नहीं। क्योंकि हमने, भाई ध्यान किसका करें? जिसको देखा है उसी का तो करेंगे, देखा नहीं तो ध्यान किसका? फिर तो तुम्हारी आंखें बंद करने हम ध्यान कर रहे हैं, किसका? जिसको देखा ही नहीं। मूर्खता है ये। इसलिए वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं कि आप हमें देखकर हमारा ध्यान करो, क्योंकि हम ही हैं। इसलिए मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कण कण में भगवान है वो निराकार रूप में है, और मंदिर में जो भगवान है वो साकार रूप में बैठे हैं। तो ध्यान करने के लिए साकार की जरूरत है, ना कि निराकार। साकार से निराकार की तरफ जाया जाएगा, आप डायरेक्ट निराकारी हो जाएं, पॉसिबल नहीं। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का ज्ञान करना जरूरी है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार पढ़ नहीं सकता। हाँ? जिसने जगन्नाथ जी को देखा होगा वही तो ध्यान लगाएगा। जिसने बिहारी जी को देखा होगा वही तो बिहारी जी का ध्यान लगाएगा। जिसने राधा रमण जी को देखा होगा वही तो राधा रमण। अब देखा ही नहीं तो तुम्हारी आंखों में अंधकार के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान सब जगह हैं,
पर सब जगह का परमात्मा। हवा सब जगह है पर हवा सब जगह निराकार रूप में है, पर वही निराकार हवा एक विशेष जगह में पंचर की दुकान पर एक मशीन साकार मशीन में प्रवेश करती है और साकार पाइप के द्वारा वो आपके ट्यूब में प्रवेश करती है, तब जाकर के आपका काम होता है, आपकी गाड़ी चलने योग्य होती है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो कण कण में है वही जब सगुण साकार बनता है तो मंदिर में जाकर बैठता है, उसी में मन लगा करके उसी का चिंतन करके हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और अपने विकारों को दूर करके अपने हृदय में उस परमात्मा को बिठाते हैं। इसलिए साकार, इसलिए गोपाल जी, इसलिए लड्डू गोपाल जी साकार रूप है। ये किसका साकार रूप है? हाँ, आप में से कितने लोगों ने मिठाई बनाई है? मिठाई बनाना किस किस को आता है? आता है। आपने बेसन की मिठाई खाई है? खाई है? खाई मैया बेसन की मिठाई? चलो, जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, मावे की हो, मिठाई हो, खोवे की, जब मिठाई बनाते हैं तो जब मिठाई बनती है ना तब उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। एक थाली में, गांव की भाषा में क्या होता, गांव में तो एक थाली में मैया नीचे घी लगाई और पूरा मिठाई थाप दी, फिर चाकू उठाई और पीस पीस, है ना। अब डायरेक्ट आप किसी को वो जो लिक्विड पदार्थ था मिठाई का, मिठाई जमने के पहले वो लिक्विड होती है ना, आप किसी को दुकान में जाएं, कहें भाई साहब मिठाई दो और वो डिब्बे में आपको लिक्विड पदार्थ पैक करके दे दे तो आप कहेंगे अरे आपने हमें ठग लिया, जबकि वही मिठाई बनने वाली है। अभी जो लिक्विड है उसका कोई आकार नहीं है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है मिठाई, उसका कोई आकार नहीं है। और आपको मिठाई निराकार चाहिए कि साकार? बोलो। जब मिठाई का कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है, और जब वो पीस में आ गई तो वो हो गई, तो निराकार ही लिक्विड तो साकार बना, तो निराकार परमात्मा ही तो साकार बना, कोई साकार और निराकार कोई अलग थोड़ी है, अलग अलग नहीं है ना। अब कोई कहे जी मैं निराकार पूछता हूं, तो निराकार भैया फिर वो मिठाई कौन खाता है? वो बच्चे थे अपन लोग तब खाते थे, वही वाली मिल जाए कढ़ाई में तो फिर चिपकी जरा सी रह जाए उसे भी छोटा छोटा के खा लेते थे। क्यों? वो भी सही है अपनी जगह। आप में से कितने लोगों ने कढ़ाई में लगी मिठाई? हमारे यहाँ तो माँ बेसन की मिठाई बनाती थी, और बनाने के बाद जब कढ़ाई निकाले बर्तन वर्तन तो अपन कढ़ाई से लग जाते थे, कढ़ाई चाट डालते थे। हाँ या ना, कितने लोगों ने कढ़ाई चाटी है? वाह, बढ़िया है, हमारे तरह के लोग हैं मतलब अभी है।